अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस का जो अमल है बेटा, ये 1880 में वाल्टर फ्लीमिंग नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया था। अच्छा, वाल्टर फ्लीमिंग ने कहा कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल्स में उतनी ही रहेगी जितनी के पेरेंटल सेल में है। ये याद रखना है बेटा कि माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी के पेरेंटल सेल में होती है। अच्छा बच्चों, ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस के ज़रिए, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये बाइनरी फिशन के अमल के ज़रिए डिवाइड करते हैं। अच्छा बेटा, माइटोसिस के दो बड़े इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा बेटा, अगर हम फर्दर बात करें कैरियोकाइनेसिस के फेजेस की, तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस आ जाते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अच्छा, यहाँ बड़े इम्पॉर्टेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं। आपकी बुक में ना ये साइड बॉक्स है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे सेल्स जो जानदार का जिस्म बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल्स कहते हैं। और जर्म लाइन सेल्स कौन से होंगे? ऐसे सेल्स जो गेमीट्स बनाएंगे। गेमीट्स कौन कौन से होते हैं? एग्स और स्पर्म्स होते हैं। ये मैं लिख भी देता हूँ बेटा। स्पर्म्स प्लस एग्स, ये दोनों गैमीट्स होते हैं। अच्छा बेटा, अगर हम इन फेजेस को फर्दर एलेबोरेट करके समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल से ये टॉपिक है बेटा, और आप बस तवज्जो से मेरी बात सुन लें। होपफुली आपको ये याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, ड्यूरिंग लेक्चर इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अगर हम प्रोफेज़ की बात करें, प्रोफेज़ में 4 बड़े अहम काम होने हैं। कौन कौन से काम होने हैं? नंबर 1 होना है क्रोमेटिन कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में। प्रोफेज़ का पहला काम है बेटा जी, प्रोफेज़ में पहला काम क्या होगा? क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। अच्छा, ये क्रोमेटिन क्या होता है? ये क्रोमेटिन होते हैं फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमेटिन क्या होंगे? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये कब नज़र आते हैं? दैट अपीयर ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज़। ये सेल में उस वक़्त नज़र आते हैं जब सेल डिवीजन के अमल से नहीं गुज़र रहा होता। जबकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं, और ये कब नज़र आएंगे? अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक सेल डिवीजन के अमल से गुज़र रहा होगा। अच्छा बेटा, क्रोमोसोम पे ना ये सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रल एरिया है, इसके एक ख़ास रीजन होता है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर वो एरिया होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने आके जुड़ना है। लिखा हुआ है ना, द एरिया ऑन सेंट्रोमियर वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच, जहाँ स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ेंगी। जैसे सपोज ये एक क्रोमोसोम है बेटा, इस क्रोमोसोम का वो एरिया जहाँ ये आके स्पिंडल फाइबर्स जुड़ रही हैं, इस एरिया को क्या कहेंगे? काइनेटोकोर कहेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद पहले काम की तो होपफुली आपको समझ आ गई है ना कि प्रोफेज में पहला काम क्या हो रहा है? क्रोमेटिन कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोसोम में। अच्छा बेटा, दूसरा काम क्या होगा? सेंट्रोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये देखिएगा, ज़रा फोटो तस्वीर देखिएगा बेटा, ये सेंटर में न्यूक्लियस बनाया मैंने, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर ये मैंने बनाई है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स डिवाइड करके ये जो मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, इधर भी और इधर भी, ये दोनों सेंट्रियोल के डिवाइड होने के बाद बनने वाले सेंट्रोसोम है। ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, ये सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ आएंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे और इसी तरह ये वाले दोनों इधर चले जाएंगे। ठीक है बेटा।
अच्छा जी, ये दूसरा काम हो गया, सेंट्रोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल्स। अच्छा बेटा, इसके बाद तीसरा काम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। प्रोफेज में तीसरा काम ये होगा कि स्पिंडल फाइबर्स बननी शुरू हो जाएंगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बननी शुरू हो गई हैं, ये वाली, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। इसी तरह ये वाली, ये तीनों क्या हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। अच्छा बेटा, चौथा काम क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। ये जो न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप थी, ये क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इस तरह बेटा प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम प्लांट सेल के केस में बात करें, ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, इनमें जब प्रोफेज का अमल शुरू होता है तो पहले न्यूक्लियस को सेंटर की तरफ आना पड़ता है। प्लांट सेल में सेंटर में तो वैक्यूल होता है ना, और साइड पे न्यूक्लियस होता है। पहले ये वैक्यूल यहाँ से ख़त्म होगा और ये न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा प्लांट सेल में। लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियस हैव टू मूव टू द सेंटर बिफोर डिवीजन। न्यूक्लियस को डिवीजन से पहले सेंटर की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा बेटा, जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें सेंट्रियोल नहीं होते। लिखा हुआ है ना, प्लांट सेल्स लेक सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। तो फिर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर। ये याद रखना कि प्लांट सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम किसका है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का है, जो कि साइटोप्लाज्म में फिर रही होती है। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें मेटाफेज की, मेटाफेज एक ऐसा फेज़ है जो प्रोफेज के बाद आता है। इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व अलोंग इक्वेटर। क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं ऐसे। ये देखें, एक सीधी लाइन में क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं, और इसी इक्वेटोरियल लाइन को, इसी सीधी लाइन को क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट कहेंगे। अक्सर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज़ मेटाफेज प्लेट। अच्छा बेटा, लास्ट में जो इसके बाद फेज़ आएगा, थर्ड फेज़, वो होगा एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होगा, ये जो अरेंज हो चुके क्रोमोसोम थे, ये अपने अपने पोल्स की तरफ खींचने शुरू हो जाएंगे। जब ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ खींचने शुरू होंगे तो ये सेंटर से डिवाइड होकर आधे इधर आ जाएंगे और आधे उधर चले जाएंगे। ये लिखा हुआ है ना, पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। एनाफेज़ में क्या होगा, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ खींचे चले जाएंगे और इस तरह ये डिवाइड हो जाएंगे। और जो लास्ट फेज़ होगा वो होगा टीलोफेज़। टीलोफेज़ क्या होता है, टीलोफेज़ रिवर्स ऑफ प्रोफेज़ होता है। प्रोफेज़ के बिल्कुल उल्ट होता है बेटा ये। अच्छा बेटा, टीलोफेज़ में वो काम जो बड़े प्रोडक्ट हैं होते हैं, वन क्रोमोसोम का दोबारा और न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाएगी। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।